क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड को टारगेट करने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क भड़क चुका है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अलावा यूरोप के 7 देश ट्रंप की इस नई धमकी पर भड़के हुए हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन शामिल है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर। ट्रंप के ऐलान पर यूरोप में गदर। यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आया अमेरिका। क्या नेटो हो जाएगा तितर-बितर? वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कहकर खलबली मचा दी है। नेटो में उनके अपने साथियों ने उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है, ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसके लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने का विकल्प भी खुला है। यानी ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। उनके इन्हीं तेवरों ने नेटो में उनके सहयोगियों को भड़का दिया है। डेनमार्क की पीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उनके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने भी कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों की बेइज्जती है। तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका की धमकी पर यूरोपियन यूनियन ने एक बैठक भी की है। यूरोपियन यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए एक साझा बयान भी जारी किया। बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है। साझा बयान में कहा गया कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का है। इससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। यही नहीं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ डटकर खड़े पोलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अमेरिका की ऐसी हरकतें नेटो के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। Trudne zadanie, będzie wymagało dobrej woli ze wszystkich stron, ale chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim. Taką mam. खनिज संसाधनों से संपन्न ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी अमेरिका से दूरी लगभग 5043 किलोमीटर और डेनमार्क से दूरी 2920 किलोमीटर है। बड़ी बात है कि ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है। इसके बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमले की बात कह रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका नेटो को भी खतरे में डाल सकता है, अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी दलील है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड को टारगेट करने वाला है, इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात की है।